क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है कैलकुलेट करंट रेशो और आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। तो पहले करंट रेशो को फॉर्मूला लिख देंगे जो निकालना है। इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में, हर एक फॉर्मूले के मार्क्स है। और एक चीज एडवाइजेबल है कि प्लीज शॉर्ट फॉर्म्स यूज ना करें। CA अपॉन CL कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसकी कोई पहचान नहीं है हमारे अकाउंटिंग में। कहीं नहीं लिखा जाता है कि CA करंट एसेट होता है। आप गूगल पर डालोगे CA लिखोगे तो उसकी फुल फॉर्म आएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और CL की फुल फॉर्म आएगी कैजुअल लीव। तो ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। CR कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है किसी भी चीज की। तो मैं भी पूरा लिख रहा हूँ, आपको भी पूरा लिखना है। इसमें आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज की हेडिंग दी हुई है, तो आपको करंट लायबिलिटी ढूंढनी नहीं है। इसके नीचे जो तीनों चीजें दे रखी हैं ये करंट लायबिलिटी है, लेकिन नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है नोट्स टू अकाउंट। तो करंट एसेट्स हमें थोड़े निकालने पड़ेंगे, इतने आसान भी नहीं है। तो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दे रखा है, तो करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी हुआ। अदर करंट लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटी हुई। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर 1 में बताया है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी है। तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा करंट लायबिलिटी होता है। ये तो करंट लायबिलिटीज हो गई। करंट एसेट्स की लिस्ट थोड़ा लंबी है। सबसे पहले दे रखा है इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में बताया है कि इसमें 25,000 के लूज टूल्स हैं। लूज टूल्स इन्वेंट्री में लिखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपनी, लेकिन वो हमारे करंट एसेट्स नहीं होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ये कहना है कि लूज टूल्स को इन्वेंट्री में लिखा जाए करंट एसेट्स में, लेकिन वो अकाउंटिंग रेशो के पर्पस के लिए या इवन कैश फ्लो के लिए भी वो हमारे करंट एसेट्स नहीं होते हैं। वो हमारे फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि उसे आपको करंट एसेट्स में दिखाना है इन्वेंट्री में। तो हमारी इन्वेंट्री जो हमें दे रखी है वो 2,40,000 दे रखी है, लेकिन उसमें से हम लूज टूल्स को हटा देंगे और इन्वेंट्री सिर्फ 2,15,000 लेंगे। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स के आगे है वो तो करंट एसेट्स है ही। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है उसके बारे में तो हम उसका यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लूज टूल्स, ऐसे ही एक और चीज होती है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स ये दोनों करंट इन्वेंट्री में होते हैं, लेकिन ये इन्वेंट्री नहीं होते। लेकिन स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो होता है वो हमारा करंट एसेट होता है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लूज टूल हमारा करंट एसेट नहीं होता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लिख ही दिया मैंने। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स, नोट नंबर 3 उसने कहा है कि अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कोई बात नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था। तो ये इनको प्लस करोगे तो हमारे करंट एसेट्स आ जाएंगे 60, 170, 370, इसे प्लस किया 585, इसे प्लस करो 2,80,000। उसके बाद करंट रेशो निकालते हैं। 5,85,000 अपॉन 2,80,000, 3 जीरो कट गए, ये 56, ये काटा 117। अब 56 से डिवाइड करो इसे, 56 2 जा 112 बचा 50.0, 500 हो गया। अप्रोक्सीमेटली 2.087 हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो 2.09:1 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन यहां खत्म होता है।